श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज के संवाद में सुने कि दूत वापस आए हैं और रावण को संदेश सुनाते हैं। सुने कि दूत रावण से क्या कह रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम प्यारे। और प्यारे प्रभु से यही प्रार्थना है, यही विनती है, यही निवेदन है कि प्रभु अपनी कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनाए रखें। सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें, आनंदित रहें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। रावण बोला, उनसे तेरी भेंट हुई या वह कानों से मेरा सुर सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, दूत बोले रावण से, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कपिह बांधी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। दूत बोले, हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाए। नाना बरन भालू कपि धारे, बिकटानन विशाल भयकारे। दूत बोले, हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जयपुर दह्यो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। दूत बोले, जिसने नगर को जलाया था
और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दिविद मयांद नील नल रामा, अंगद गद बिकटा सिय रामा। अंगद गद बिकटा सिय रामा, दधि मुख के हरि निसठ सठ रामा। जामवंत बल राशि सिय रामा। दूतों ने कहा, द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिया गनई कुनाना। इन सम कोटिया गनई कुनाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गनई। दूत बोले, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जो थप बंदर। नाथ कटक मां सो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते रन माहि। दूत बोले, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, इस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आय सुपैना देहि रघुनाथा। सोखे हैं सेंदो सोखा है सेंदो, सहित झस ब्याला। पूरा ही नात भरी कुधर विशाला। दूत बोले, सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर पाट देंगे। मर्दे गर्द मिलवई 10 सीसा। दूत बोले कि वे वानर आपस में बात करते हैं और कहते हैं, मर्दे गर्द मिलवई 10 सीसा। ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जाहि तर जाहि सहज शंका। मानव ग्रसन चाहत है लंका। दूतों ने कहा, ऐसे बोलते हैं
कि रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते हैं और झपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। साज सुर कपि भालु सब रामा, पुनि सिर पर प्रभु राम सिय रामा। पुनि सिर पर प्रभु राम सिय रामा। रावण काल कोटि मऊ रामा, जीते सकहि संग्राम सिय रामा। दूत बोले, सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत सकहि न गाई। शेष साहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोखि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। दूत बोले, श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी गा नहीं सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाई, मांगत पांथ कृपा मन माए। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो आसिमाती सहाय कृत की सा। दूत बोले, उनके आपके भाई के वचन सुनकर वह श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोंकते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई। रावण बोला, सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाए, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाए। रिपु बल मोदे था हमें पाए। रावण बोला, स्वभाव की डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सहित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखाल बचन दूतर से बाड़े, समय विचारी पत्रिका काढ़े। रावण बोला, जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली।
रामानुज दीनिया पाती, नाथ जुड़ा नाथ बचाए, जुड़ावहु छाती, नाथ बचाए, जुड़ावहु छाती। बिहसे बाम कर लीनी रावण, सचिव बोले सट लाग बचावन। मुनि बोले, दूतों ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले, बात मानाही रिझाई सठ रामा, जन घाल से कुल खीस सिया रामा, जन घाल से कुल खीस सिया रामा। राम विरोध न बरसी रामा, शरण विष्णु अज इस सिया रामा। मुनि बोले, पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। केत जिमान अनुजैव रामा, प्रभु पद पंकज भृंग सिया रामा, प्रभु पद पंकज भृंग सिया रामा। होय कि राम सरानल रामा, खल कुल सहित पतंग सिया रामा। पत्रिका में लिखा था, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। देवे पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।